ओम गंगणपतिये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। आप सभी भक्तों को जय गणेश। अष्टविनायक की इस पावन कथा के चतुर्थ दिवस की श्रृंखला में वरद विनायक की पावन कथा आती है। ये कथा इस प्रकार से विख्यात है कि एक बार देवादिदेव महादेव माता पार्वती को अपने साथ लेकर भ्रमण पर निकले और भ्रमण पर चलते हुए वे पहुंच गए नर्मदा नदी के तट पर और वहां जाकर के विराजमान हो गए। माता पार्वती ने देवादिदेव महादेव से प्रार्थना की कि मैं आपके साथ समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलना चाहती हूँ। महादेव जी ने स्वीकार कर लिया कि तभी पार्वती जी ने खेलना प्रारंभ करते ही कहा कि हे स्वामी, हम दोनों में कौन तो पराजित हुआ है और कौन विजित हुआ है, ये बताने वाला भी तो कोई होना चाहिए। इतना सुनते ही महादेव जी ने वहां से कुछ कुशा के टुकड़ों को एकत्रित किया और जल का प्रोक्षण करके एक छोटा बालक प्रकट किया। उस बालक का नाम नंददीप रखा गया और वह बालक जब आसन पर विराजमान हुआ और निवेदन किया कि मेरे लिए क्या आज्ञा है, महादेव जी ने कहा कि हम चौपड़ खेल रहे हैं और जब खेल पूर्ण होने के बाद पूछा जाए तो बताना कौन तो पराजित हुआ और कौन जीता है। इतना सुनते ही नंदीदीप वहां पर विराजमान हो गया। 3 बार चौपड़ पासे खेले गए, किंतु संयोगवश तीनों बार माता पार्वती ही विजित होती है और महादेव जी पराजित होते हैं। जब माता पार्वती ने प्रसन्न होकर कहा कि हे पुत्र नंदीदीप, बताओ कि कौन तो जीता है और कौन हारा है। इतना सुनते ही नंदीदीप ने प्रणाम करके कहा कि विजित तो सदैव देवादिदेव महादेव ही होते हैं। इतना सुनते ही माता पार्वती को क्रोध आ गया और उन्होंने क्रोधित होकर के कहा कि तू सदैव कीचड़ और दलदल में ही पड़ा रहेगा और कष्टों को प्राप्त करेगा, दुर्गंध में पड़ा रहेगा। तूने आज यहाँ पर मिथ्याभाषी बनकर झूठ बोल करके बहुत बड़ा अपराध किया है। इतना सुनते ही दलदल के अंदर पड़ जाता है और कष्टों को भोगते हुए नंदीदीप रोदन करने लगता है। महादेव जी ने कहा कि हे देवी, तुम एक स्त्री हो और एक स्त्री पर बालक के ऊपर भी करुणा करने वाली होती है, तुम अपने श्राप को पुनः ले लो। माता पार्वती ने कहा कि हे पुत्र नंदीदीप, मैं अपने श्राप को तो पुनः नहीं ले सकती, किंतु हाँ याद रखना कि कुछ समय उपरांत यहाँ पर नाग कन्याएं आएंगी जो विनायक का गणपति का पूजन करेंगी। तुम यदि उस विधान को देख करके वैसे ही गणपति का पूजन करोगे तो तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे और महादेव जी के धाम कैलाश पर्वत पर तुम्हारा आगमन होगा और मैं तुम्हारा स्वागत करूंगी। इतना सुनते ही वहाँ पर निवेदन करने लगा और प्रतीक्षा करने लगा कब नाग कन्याएं आएंगी। तभी 1 वर्ष उपरांत नाग कन्याओं का आगमन होता है। वे एक माटी की गणपति का पूजन करने के लिए एक मूर्ति बनाती हैं और पूजन करना प्रारंभ करती हैं। सारे विधान को देख करके गणपति का सुमिरन करते हुए दलदल के बाहर आया और नर्मदा नदी में स्नान करके नंदीदीप ने गणपति का पूजन करना प्रारंभ किया और गजानन जी प्रसन्न होकर के वहाँ प्रकट होते हैं। प्रकट होकर के उन्होंने कहा कि हे नंदीदीप, कहो तुम्हें क्या वरदान चाहिए, क्या वर चाहिए। इतना वर का नाम सुनते ही उनके चरणों में प्रणाम करके नंदीदीप ने कहा कि वर प्रदान करने वाले हे वरद विनायक, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, मेरे कष्टों को दूर कीजिए और मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। गणपति की कृपा से वह बालक नंदीदीप कैलाश पर्वत पर पहुंच जाता है और माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करता है। महादेव जी ने विचार किया कि जब से यहाँ पर आया हूँ तब से रुष्ट है माता पार्वती और मुझसे वार्ता नहीं करती, इसलिए उन्होंने नंदीदीप से सारा विधान पूछा कि गणपति का पूजन कैसे किया जाता है और 21 दिन तक देवादिदेव महादेव ने वरद विनायक का पूजन किया, जिससे वरद विनायक की कृपा से माता पार्वती स्वयं देवादिदेव महादेव से पुनः वार्तालाप करने लगी। और जब माता पार्वती के मन में विचार आया कि मुझसे रुष्ट होकर के मेरा ज्येष्ठ पुत्र कार्तिक मुझसे दूर हो गया है, तब उन्होंने भी 21 दिन तक वरद विनायक से निवेदन किया और वरद विनायक की कृपा से उन्हें पुनः ज्येष्ठ पुत्र कार्तिक से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। इस प्रकार से वरद विनायक रायगढ़ के कोल्हापुर में वरद विनायक मंदिर के रूप में विख्यात हुए और मान्यता है कि यहाँ पर वरद विनायक भगवान को जो भी प्रसन्न करने के लिए वहाँ पर एक काष्ठ के ऊपर
एक लकड़ी के टुकड़े के ऊपर यदि 5 इलायची और 1 रुपये का सिक्का चढ़ाता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं और वरद विनायक की असीम कृपा उसके ऊपर बनी रहती है। बोलो वरद विनायक भगवान की जय।